नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद। इसका उत्तर है मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, नामदेव। इसका उत्तर है विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन है विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। इसका उत्तर है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है संत हरिदास, गोसाई मलूकनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, नंददास। इसका उत्तर है गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। इसका उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, गोरख संप्रदाय, कबीर पंथ, निरंजनी संप्रदाय। इसका उत्तर है निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शाक्त धर्म की दो प्रमुख धाराएं हैं। ऑप्शन है सगुण व निर्गुण, ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी, दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी, राम भक्ति व कृष्ण भक्ति। इसका उत्तर है दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी। अगला प्रश्न है, भक्ति कालीन समस्त भक्ति धाराएं थी। ऑप्शन है शास्त्रोन्मुखी, लोकोन्मुखी, दर्शनोन्मुखी, पुराणोन्मुखी। इसका उत्तर है लोकोन्मुखी। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है वेदों में, महाभारत में, पुराणों में, श्वेताश्वेतर उपनिषद में। इसका उत्तर है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रारंभ 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासनकाल था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, शाहजहां, अंग्रेज, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार थे। ऑप्शन है बादरायण, भवभूति, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। इसका उत्तर है बादरायण। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में प्रचलित दो प्रधान धर्म थे। ऑप्शन है बौद्ध और शैव,
हिंदू और जैन, पारसी और ईसाई, हिंदू और मुस्लिम। इसका उत्तर है हिंदू और मुस्लिम। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म मूलतः था। ऑप्शन है योग साधना प्रधान, तंत्र साधना प्रधान, भक्ति प्रधान, कल्पना प्रधान। इसका उत्तर है भक्ति प्रधान। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। ऑप्शन है शैव, शाक्त, स्मार्त, वैष्णव। इसका उत्तर है स्मार्त। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। इसका उत्तर है ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है। ऑप्शन है कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास, ईश्वरदास। इसका उत्तर है ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से संग्रहित है। ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ, बौद्ध धर्म, वेदांत योग। इसका उत्तर है नाथ पंथ। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन है रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, संत प्रेमानंद। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ, शाक्त संप्रदाय। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है। ऑप्शन है 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1455 ईस्वी, 1398 ईस्वी। इसका उत्तर है 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है। ऑप्शन है शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ, बौद्ध संप्रदाय। इसका उत्तर है अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। ऑप्शन है गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्याडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। इसका उत्तर है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कुंडलिनी योग, सहज समाधि, नाद बिंदु, मारिफत। इसका उत्तर है मारिफत। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, गोविंद रजनीश।
इसका उत्तर है पुरोहित हरि नारायण शर्मा। अगला प्रश्न है सुखमनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? ऑप्शन है 500, 1000, 6000, 5000। इसका उत्तर है 6000। अगला प्रश्न है अषाढ़ी वार, सोहिला, रहीरास, जपूजी किस कवि की रचनाएं है? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, दादू दयाल। इसका उत्तर है गुरु नानक। अगला प्रश्न है इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास। इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम है? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, बाबा लाल दास। इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? ऑप्शन है सूरदास, मलूकदास, कबीरदास, रामानंद। इसका उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? ऑप्शन है कबीर, पीपा, धन्ना, चतुर्भुज दास। इसका उत्तर है चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है रामानंद का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन है 1368 से 1468 ईस्वी, 1550 से 1648 ईस्वी, 1250 से 1325 ईस्वी, 1650 से 1740 ईस्वी। इसका उत्तर है 1368 से 1468 ईस्वी। अगला प्रश्न है राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? ऑप्शन है कबीर, रामानंद, सूरदास, मध्वाचार्य। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, राघवानंद। इसका उत्तर है राघवानंद। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1520 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1505 ईस्वी। इसका उत्तर है 1469 ईस्वी। अगला प्रश्न है हरडे वाणी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास, रैदास।
इसका उत्तर है दादू दयाल। अगला प्रश्न है समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? ऑप्शन है रैदास, हरिदास निरंजनी, मलूक दास, दादू। इसका उत्तर है हरिदास निरंजनी। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? ऑप्शन है मलूक दास, कबीर दास, सुंदर दास, रैदास। इसका उत्तर है सुंदर दास। अगला प्रश्न है सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? ऑप्शन है रैदास, सुंदर दास, मलूक दास, दादू। इसका उत्तर है सुंदर दास। अगला प्रश्न है इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? ऑप्शन है सुंदर दास, कबीर दास, रैदास, दादू दयाल। इसका उत्तर है सुंदर दास। अगला प्रश्न है सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है और निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन है सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथपंथ, सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। इसका उत्तर है सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ऑप्शन है ज्ञानदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद। इसका उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? ऑप्शन है 8, 9, 10, 12। इसका उत्तर है 12। अगला प्रश्न है गहना एक कनक ते गहना इन मुह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? ऑप्शन है वेदांत, नाथपंथ, बौद्ध मत, हठ योग। इसका उत्तर है वेदांत। अगला प्रश्न है कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ऑप्शन है भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद।
अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। इसका उत्तर है वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है गुरु नानक, कबीर, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, कबीर, ईश्वरदास। इसका उत्तर है कबीर। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।